हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ्स अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और उसमें फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं अभी नंबर सिस्टम, जिसका आज थर्ड क्लास है। और हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज नंबर ऑफ जीरो। देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि आपको आगे किसी भी एग्जाम में नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में अब बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, अगर आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 720। 720 मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें 1। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन ये बहुत ही लंबा लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सारा का सारा टाइम यही लेके चला जाएगा, आपका कम से कम 4 से 5 मिनट ले जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कैसे निकाल। और बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे, जैसे 100 फैक्टोरियल पूछ लिया, 100 फैक्टोरियल में बताइए कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो आप इस मेथड से तो सॉल्व कर ही नहीं सकते इसको। हम देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे और हमें कैसे करना होता है। जैसे कि आप पता है, आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा या नहीं पता है, तो आप देखिए यहाँ कि नंबर ऑफ जीरो के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट, 5 और 2। जहां 5 और 2 होगा वही नंबर ऑफ जीरो बनेगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 10, मतलब यहाँ 1 जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है यहाँ। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरो है, तो इसमें देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 और 2 दोनों की जरूरत है, दोनों का नीड है, 5 का भी और 2 का भी। तो आपको देखना है कि किसी भी क्वेश्चन में 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, जो सबसे मिनिमम बार आएगा, जो सबसे मिनिमम टाइम्स आएगा, वो उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। चलिए इस बात को हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, 3 4 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 8, 9 10। आप इस क्वेश्चन में बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आपको काउंट करना है कि 5 और 2 कितने बार आ रहे हैं। देखिए आप इस सीरीज में देखिए, अगर फर्स्ट देखते हैं तो 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, और 5 क्या ऑड नंबर है। लेकिन अगर आप सेकेंड डिजिट को देखें, ये क्या है आपका इवन नंबर है। अल्टरनेट देखिए, फर्स्ट आपका ऑड नंबर है, सेकंड इवन है, थर्ड ऑड है, फोर्थ इवन है, फिफ्थ ऑड है, सिक्स्थ इवन है। लेकिन इस सीरीज में जितनी बार इवन नंबर आ रहा है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 10 हो, इसमें इवन नंबर में आपको 2 तो मिल ही जाएगा। जैसे अगर इवन नंबर 4 की बात करें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अगर आप 6 की बात करें तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 इंटू 3, मतलब यहाँ भी आपको 2 मिल जाएगा। अगर हम 8 की बात करें तो 2 इंटू 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार यहाँ जीरो मिल गया। लेकिन यहाँ 5 की अगर बात करें तो देखिए 5 एक तो यहाँ है और एक 10 में है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, मतलब यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो जितनी बार 5 आएगा मिनिमम, मैंने बताया आपको कि जीरो के लिए 5 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। 2 तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन 5 क्या है, सिर्फ 2 बार है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2।
इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं। देखिए इसका जो सबसे लास्ट नंबर है क्या है 10। अगर आपको सीरीज कंटिन्यू चल रहा है तो उसका जो लास्ट नंबर है 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, अगर 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो रहा है, मतलब 2, कितना आ रहा है 2, मतलब 2 जो 2 है, 2 आपका नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 2 क्या आएगा आपका जीरो आएंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। देखिए आपके स्लाइड पे क्वेश्चन है 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 4। आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखिए 2 पे पावर 6 है और 5 पे पावर 4 है, तो इसमें से मिनिमम 5 4 बार है और 2 6 बार है। तो आपको पता है जीरो होने के लिए, जीरो बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, 5 और 2 दोनों चाहिए, 5 और 2 दोनों चाहिए। तो 5 आपके पास 4 बार है और 2 6 बार है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा 5 कितना है 4 बार, तो मतलब 4। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों आप बताइए 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप बताइए कि 100 फैक्टोरियल को हम लिख कैसे सकते हैं। 100 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1 2 मल्टीप्लाई 3 4 और ये कंटिन्यू चलता है कहां तक, 100 तक। कहां तक चलता है 100 तक। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, 100 को डिवाइड किया 5 से तो कितना आया 20, और तब तक हम फिर इसको 20 से फिर 20 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। यहां तो 20 बार 5 आ गया, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना 4 आ जाएगा। तब तक करते रहेंगे जब तक 5 से छोटा वैल्यू ना मिल जाए आपको, 5 से कितना छोटा वैल्यू ना मिल जाए। तो यहां कितने हो गए 20 प्लस 4 मतलब 24, या नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके पास 24, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर इस बात को समझते हैं। आप भी साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है 260 फैक्टोरियल, आप बताइए 260 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 260 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो आपको पता है कि 260 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा कहां तक 260 तक। हमें फिर क्या करना है 260 को 5 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगा फिर 5 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए, और जितने भी वैल्यू आएंगे उसको ऐड कर देना है, वो हमारे कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, और हम क्यों कर रहे हैं ये बात भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 2 तो हर इवन नंबर में आ रहा है, साथ में हर अल्टरनेट सीरीज के हर अल्टरनेट डिजिट पे 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 इस सीरीज में कम आता है। तो आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू सबसे कम आ रहा है 5 या 2, क्योंकि दोनों अगर जीरो बनाना है तो दोनों की जरूरत है, 5 की भी जरूरत है 2 की भी जरूरत है। तो जितनी बार 5 आ रहा है और 2 से ज्यादा आ रहा है तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ जीरो होगा। सपोज दैट आपसे मैं पूछूं कि 2 यहां 16 बार आ रहा है और 5 सिर्फ और सिर्फ 6 बार आ रहा है, तो आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू कितना है 6, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 6, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने आई होप आपने ट्राई किया होगा, जिस बच्चों का बन गया होगा वो तो सही है। अब जिन बच्चों से नहीं बना ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, 260 को 5 से डिवाइड करना है, 260 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 52। 52 को फिर क्या करना है हमें 5 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 10, और फिर 10 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 2। तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक क्या 5 से छोटी वैल्यू ना मिल जाए।
तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 52 + 10 62 और 62 + 2 64, मतलब 64। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 64, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 64 64। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम इस पे इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ आप भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, ताकि आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट पता चल गया तो आप खुद से कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कि मैंने आपको एक बार दो बार समझा दिया इस बात को, आप भी कोशिश कीजिए साथ साथ। फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं साथ में कर ही रहा हूं। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि खुद से करने की। जैसे आपसे पूछा गया कि 1100 फैक्टोरियल, 1100 फैक्टोरियल में बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 1100 फैक्टोरियल में बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4, और ये कहां तक जाएगी 1100 तक जाएगी। ठीक है, तो जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो कितना आ गया 220। फिर हम क्या करेंगे 220 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया वैल्यू 44। फिर हम 44 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू 1। और फिर हम 8 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा 1। और जब हम इसको ऐड कीजिए सबको, कितना आ जाएगा ऐड करने पे 273, कितना आ जाएगा 273। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 2 146, 2 पे पावर 146, 5 पे पावर 237। आप बताइए इसमें कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 2 पे पावर 234, 5 पे पावर 102। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आप इन दोनों क्वेश्चन में बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो 2 146 टाइम आ रहा है, 2 146 बार आ रहा है, और 5 237 बार आ रहा है। और नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए कितना, दोनों की जरूरत है, 2 की भी और 5 की भी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 146 बार ही आ रहा है, और 5 237 बार आ रहा है। 5 जो 146 के बाद जितने भी आ रहे हैं उससे तो हम जीरो नहीं बना सकते ना। सिंगल 5 कभी भी जीरो नहीं बना सकता, और सिंगल 2 कभी भी जीरो नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये मिल जाए तो आपको एक जीरो बना सकते हैं। तो जीरो बनाने के लिए क्या, हमें दोनों की जरूरत है, हमें दोनों की जरूरत है, 5 की भी और 2 की भी। यहां क्या है, 2 146 टाइम्स है और 5 237 बार है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 146, 146, क्योंकि यहाँ 2 क्या है मिनिमम वैल्यू, 2 का कितना मिनिमम वैल्यू है 146, और 5 237 बार आ रहा है। तो 5 146 बार से जितने भी एक्स्ट्रा है वो कभी भी आपको जीरो नहीं बना सकते। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 2 234 बार है और 5 सिर्फ 102 बार है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 102, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 102, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 की मिनिमम वैल्यू है कितना 102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 आप बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको
अब आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं होता, जिस बच्चों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो यहां देखेंगे। 55 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है वैल्यू, 11। फिर हम क्या करेंगे, 11 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। मतलब यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 13। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 13। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 13। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो, नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो वो आपको यही करवा दे, ताकि इससे जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो ये आपको यहाँ इजीली आप यहीं से सॉल्व कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितना है। हम क्या करते हैं, जो लास्ट वैल्यू होता है उसको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 100। फिर क्या करेंगे, हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 20। और 20 को फिर क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। 5 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 5 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाए। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 100 प्लस 20 120 120, 120 प्लस 4 कितना आ गया 124, सॉरी 124। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितने हैं यहाँ 124, 124 आपको यहाँ जीरो मिलेंगे, 124 जीरो मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए हम आप एक छोटा सा आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, आप ये समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है सीरीज को खोला कैसे जाता है, और इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो पे देखेंगे। देखिए आपके सामने एक सीरीज दिया हुआ है 2 × 6 × 8। ठीक है, एक तरीका तो इसको ये है लिखने का, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 × 8 को, तो ये कितना आ जाएगा, हमें 96 वैल्यू आ जाएगा। 6 × 2 12 और 12 × 8 कितना होगा 96। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर 2 को ब्रैकेट में निकाल 2 से को इससे निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 1 हो जाएगा, अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बताइए, 4 × 12 और 12 × 2 = 24। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि अगर आपको बोला जाए तो मल्टीप्लाई में आप क्या कीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई में क्या कीजिएगा, आप कॉमन निकाल लीजिएगा। तो ऐसा ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, ये क्या है, हमारा रॉन्ग प्रोसेस है, ये क्या है, हमारा रॉन्ग प्रोसेस है। ये हम प्लस में करते हैं, ऐसा हम प्लस में करते हैं, मल्टीप्लाई में हम ये कभी भी नहीं कर सकते। तो ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक है, ये गलती करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, अगर हम 2 को लिखना चाहे तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है 2⁵ × 3। अब आप इसको देखिएगा कि ये कितना आ रहा है आपको 96, नहीं आ रहा 96। देखिए अगर 2 को 5 बार ये कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दिया 96, यहाँ आपको 96 और ये यहाँ आप 96 सेम वैल्यू मिल गया। मतलब ये प्रोसेस सही है, ये प्रोसेस मल्टीप्लाई में कभी भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये काम हम कब करते हैं, प्लस में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपसे मैं पूछूं 2 + 6 + 8, 2 + 6 + 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 8 6 14, 14 2 16। ठीक है, अगर हम इसमें आप कॉमन ले, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 16। यहां हम कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई में कभी भी ये नहीं करते, नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे थे और नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करेंगे आगे। अभी तक तो हमने देखा कि कोई भी जो भी मैं आपसे कोई भी सीरीज कोई भी क्वेश्चन जो पूछ रहा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर ये 2 से स्टार्ट हो तो जैसे ये क्वेश्चन है 2 × 4, 4 × 6, 6 × 8 और ये कंटिन्यू 250 तक चल रहा है। अब मुझे बताइए आप कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब मुझे बताइए आप कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये स्टार्ट होता 1 से 2 से तब तो हम 250 को 5 से डिवाइड करते और इजीली मुझे नंबर ऑफ जीरो निकल जाता। लेकिन यहां क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अब ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद इसको एक्सपेंड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये इसको कैसे सॉल्व करना है। तब हम इसको पहले क्या करेंगे, हम इसको सीरीज जो 1 से स्टार्ट होता है उसके फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप 2 को तो 2 लिख सकते हैं, अगर हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 2 × 3 लिख सकते हैं। अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 8 को क्या कर सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। और ये आगे कंटिन्यू हम 250 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 125 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए ये 2 कितनी बार आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, ऐसे इस वाले डिजिट में भी क्या आ रहा है, हमें 2 × 2 आ रहा है, इस वाले में भी 2 आ रहा है। अगर हम सब में से 2 निकालने की कोशिश, सब में से 2 निकाल ले तो ये कितनी बार निकलेगा, 125 बार। 2 बार कितनी बार हम कॉमन कर लेंगे, 2 को 125 टाइम्स अगर ये बाहर निकाल लिया जाए तो हमें कितना बचेगा अंदर, 1 × 2 × 3 × 4 और ये कहां तक जाएगा, 125 तक, 125 तक। अब अगर हमें निकालना है तो आप 125 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 25 में क्या वैल्यू आता है 25, और फिर 25 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू 5, और फिर 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1। 25 5 30, 30 + 1 31। इसका आंसर क्या होगा, 31 नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में आएंगे। कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरो, 31 नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 31। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 3 5 7 × 99, अब मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अब मुझे आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अभी हमने जो सीरीज देख रखा था, जो सीरीज हम देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, इवन और ऑड दोनों नंबर आ रहे थे। ऑड से स्टार्ट हो रहा था, फिर अल्टरनेट नंबर इवन आता था, ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, ऐसे कंटिन्यू चलता था। लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये ऑड की सीरीज है, 1 3 5 7, फिर ये चलेगा क्या 9, फिर 11 13 15 17, ये कंटिन्यू चलता रह जाएगा। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए किस किस की जरूरत है, 5 और 2 की। बट इस सीरीज में 5 की वैल्यू तो है, 5 की वैल्यू तो है, बट क्या नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि इवन नंबर है नहीं है। इसमें क्या है, इवन की सीरीज ही नहीं है, तो यहां इवन नंबर है ही नहीं। इवन नंबर है नहीं तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, 2 तो आएंगे ही नहीं। अगर 2 नहीं आएंगे तो नंबर ऑफ जीरो निकलेगा ही नहीं। मतलब यहां नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो 0। यहां नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो 0। अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए नंबर ऑफ जीरो इस सीरीज में कितना होगा, तो क्या होगा, 0। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं,
आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो आप इस सीरीज को देखिए, यहां तक तो कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं है क्योंकि ये ऑड की सीरीज है। बट ये 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो दो, एक और दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहां, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहां, दो। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहां, दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस पे इतना क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, इस पे इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन यहीं कवर हो जाए। चाहे एक या दो क्वेश्चन हर वैरायटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां कर लें, ताकि जब आप नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें नंबर ऑफ जीरो से, तो आपको छूटना नहीं चाहिए। आप चुटकी में सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को, चाहे किसी भी तरीके से ऑड का सीरीज आ जाए, इवन का सीरीज आ जाए, या फिर कोई सीरीज की वैल्यू आ जाए, या फैक्टोरियल के टर्म में आ जाए, तो आप इसको इजीली यहीं सॉल्व कर लें। आप क्या करें, इसको इजीली यहीं सॉल्व कर लें। आप इसको क्या कर लें, इजीली यहीं सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे 10, 20, 30 और ये कहां तक जा रहा है, 10,000 तक। कहां तक जा रहा है, 10,000 तक। अब मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब ये क्या है, ये ऐसा तो है नहीं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप सीधे 1000 को लीजिए और 5 से डिवाइड करके आप यहां से आंसर आपको इजीली निकल जाएगा। हमें क्या करें, इसको 1 2 3 4 जो सीरीज होता है, उस सीरीज में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए देखिए, हम 10 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कहां तक, 10 इंटू 1000 तक। कहां तक चलेगा, 10 इंटू 1000 तक। अब हर जगह आपको 10 दिख रहा है, हर डिजिट को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हर डिजिट में एक आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कितनी बार 10 आया, कितनी बार आया, 1000 बार। कितनी बार आ रहा है, 1000 बार। फिर ये सीरीज में ब्रेक हो जा रहा है, किस सीरीज में, 1 इंटू 2 इंटू 3 कंटिन्यू, कहां तक, 1000 तक। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो आप क्या कीजिए, 1000 तो यहां जीरो दिख ही रहा है, 10 पे पावर 1000, मतलब यहां हर टर्म में क्या आपको एक जीरो दिख रहा है, मतलब कितना, यहां 1000 जीरो तो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। 1000 जीरो तो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। और आप फिर 1000 यहां इस सीरीज में देख लेते हैं कितना जीरो है हमारे पास। तो 1000 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 1000 को पहले क्या करेंगे, हम पुराने मेथड से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 200। 200 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 40, और 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8, और फिर 8 को हम 8 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। और इसको फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 200 प्लस 40, 240 प्लस 8 48, और प्लस 1 49, मतलब कितना आ गया, 249। कितना आ गया, 249। और 1000 पहले से ही था, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1249 जीरो आएंगे। यहां इसमें कितने आएंगे, 1249 जीरो आएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, 3 पे पावर 123 माइनस 3 पे पावर 122 माइनस 3 पे पावर 121 और 3 पे पावर 119। फिर एक
आगे एक सेकंड बच्चों, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसमें बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट में अगर हम 3 पे पावर 119 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां कितना बचेगा, 3 पे पावर कितना बचेगा q, यहां कितना बचेगा 3 स्क्वायर, यहां कितना बचेगा 3 पे पावर 1 और यहां कितना बचेगा 1। ठीक है, अगर हम यहां 2 पे पावर, अगर 2 पे पावर 119 कॉमन ले, सॉरी 117, 2 पे पावर 117 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहां पे कितना बचेगा 2 स्क्वायर, यहां पे कितना बचेगा 2 पावर 1 और यहां क्या बचेगा 1। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं आप 119 और इसको अगर सॉल्व करते हैं गाइस 9 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं जीरो, क्योंकि यहां 5 एक भी बार सिर्फ 2 पे पावर 117 आ रहा है, लेकिन यहां 5 आ ही नहीं रहा, 5 क्या है आ ही नहीं रहा, तो 5 नहीं आ रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 5 पावर 0 और 2 पे पावर 117, तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो जीरो होंगे, नंबर ऑफ वैल्यू कितने होंगे तो जीरो होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, फिर हम आगे देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और फिर हम आगे कंटिन्यू यूनिट डिजिट करेंगे स्टार्ट, और फिर यहां से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि जिस बच्चों को नीड है कंटेंट की हमारे चैनल की, उस बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आप जैसे केमिस्ट्री अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, A to Z सीक्वेंस में चल रहा है केमिस्ट्री, सुमन सर बायो कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी फॉलो करें, सर को भी फॉलो करें, ताकि आप केमिस्ट्री बायो यहीं से स्टार्ट कर सके। और बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहें, ताकि आपको यहाँ से न्यू अपडेट मिलता रहे।